प्यारे बच्चों, गीता जी बबीता जी अत्यंत दुखी निराश होती हुई मेरे ऑफिस में आ रही हैं। मैंने पूछा, गीता जी बबीता जी क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? दोनों बोलती हैं एक ही स्वर में, सर क्या बताएं, 5 साल पहले एक बिजनेस स्टार्ट की थी सर, हर साल लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस होता हुआ जा रहा है सर, आप ही कोई उपाय बताइए। मैंने कहा, देखो गीता जी बबीता जी, आपका जो बिजनेस था जब आपने स्टार्ट किया था, मुझे याद है आपने वहां पर भी ओल्ड मशीन्स परचेज की थी और आपने जो रुपया लगाया था 10 लाख, वो सफिशियंट इन्वेस्टमेंट नहीं था। अगर आपको प्रॉफिट बढ़ाना है तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ, पैसा और लगा दो। इतना ही सुनते ही दोनों और उदास हो गई, दोनों की नजरें ऐसे झुक गई। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती सर पैसा ही तो नहीं है, पैसा होता तो हम लगा देते। मैंने कहा क्यों परेशान हो रहे हो आप? आपको पता है ना कि हम पार्टनर का एडमिशन कर सकते हैं, एक नए पार्टनर का एडमिशन कर लो, वो आएगा 10 लाख रुपए तो वो भी लेके आएगा। और बोलती है गीता जी, सर हमने ये भी करके देखा, हमने अपने कॉलेज फ्रेंड श्याम से कहा कि श्याम आप हमारे बिजनेस में आ जाओ, पार्टनर बन जाओ, लेकिन श्याम ने मुंह पे ही मना कर दिया सर। और पता है क्या बोला श्याम ने? मैंने कहा क्या बोला, बताइए दो। बोलती है सर श्याम ने बोला कि मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा हुआ है जो मैं आपको आपके साथ इस लॉस में आके पार्टिसिपेट करूं, यानी मैं तो प्रॉफिट हो रहा होता तो मैं आ जाता, इसलिए श्याम ने मना कर दिया। मैंने कहा गीता जी बबीता जी क्यों परेशान हो रहे हो? आप ये तो पता है ना कि जब श्याम आ जाएगा तो पैसा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो प्रॉफिट भी होगी। गीता जी बबीता जी बोलती है हाँ सर। तो मैंने कहा याद करो 12th क्लास को, बीते दिनों को याद करो, हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम क्या था, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। उस गारंटी ऑफ प्रॉफिट में मैंने बताया था कि हम जब किसी भी पार्टनर को गारंटी दे देते हैं तो वो पार्टनर बिना डर के हमारे बिजनेस में एडमिशन ले लेता है और वो पार्टनर बन जाता है। आप भी श्याम के मुंह पे दे मारो गारंटी, बोल दो कि हम तेरे को गारंटी देते हैं कि तेरे को हम इतनी मिनिमम प्रॉफिट देंगे ही देंगे। बच्चों क्या आपको पता है ये मैं क्या बोल रहा हूं, किस गारंटी के बारे में बात बोल रहा हूं? गीता जी तो इतना सुनते ही बोलती है हाँ सर याद आ गया, 12th क्लास में पढ़ाया था आपने। गीता जी बबीता जी बहुत खुश हो गई। बच्चों बताओ आप, क्या आपको पता है गारंटी कैसे दी जाती है, कितने तरीके से दी जाती है, कितने टाइप्स होते हैं गारंटी के? क्या गारंटी सिर्फ गीता जी बबीता जी दे सकती हैं? क्या गारंटी फर्म दे सकती है? क्या जो आ रहा है पार्टनर वो भी गारंटी दे सकता है? बच्चों इन्हीं सारी चीजों को दूर करने के लिए अभी हम इस लेक्चर को देखते हैं, चलिए। चलिए बच्चों, तो जो हमारा टॉपिक है ये बच्चों लास्ट टॉपिक है, जैसा मैंने आपको बताया। इस टॉपिक में हम क्या समझने वाले हैं आगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट के बारे में, राइट? तो हमारे टॉपिक का नाम ही क्या है साहब, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो साहब ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है इसके बारे में समझते हैं, ठीक है? ध्यान से देखेंगे। एक फर्म है और इस फर्म में पार्टनर्स कितने हैं साहब? इस फर्म में 2 पार्टनर हैं पहले से। एक गीता जी और दूसरे बबीता जी, ठीक है? एक गीता जी है और दूसरी कौन है, बबीता जी। ये 2 पार्टनर है बच्चों, ठीक है? जब बच्चों इस फर्म को इन्होंने स्टार्ट किया था, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं फर्म की, ठीक है? जब इन्होंने इस फर्म को स्टार्ट किया था जिसका नाम क्या है, गीता एंड बबीता पार्टनरशिप फर्म, ठीक है? जब इन्होंने इस फर्म को स्टार्ट किया था तो बच्चों इन दोनों ने इसमें 10 लाख रुपीस क्या किए थे, इन्वेस्ट किए थे, ठीक है? ये 10-10 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है? कब स्टार्ट किया था सर? ये बेटा कहानी है बिफोर 5 इयर्स, 5 साल पहले की कहानी है, ठीक है? अब हुआ क्या सर, बताइए क्या हुआ सर, हम तो उत्सुक हैं जानने के लिए। हुआ ये बच्चों कि ये फर्म चलती रही, चलती रही, चलती रही, आगे बढ़ती रही।
अब इस फर्म में अभी भी प्रॉफिट नहीं हो रहा। दुख इस बात का है कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, राइट। अभी भी क्या प्रॉब्लम है कि फर्म प्रॉफिट में नहीं है। फर्म बहुत कम कभी किसी साल प्रॉफिट कमा लेती है, किसी साल इसमें लॉस हो जाता है। फर्म में प्रॉफिट नहीं हो रही। तो गीता जी और बबीता जी ने बहुत एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद में उन्हें समझ में आया कि हमें कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें और करना पड़ेगा, यानी कि हमें कुछ मशीनें और लेके आनी पड़ेंगी, कुछ लोग बढ़ाने पड़ेंगे, राइट। कुछ ना कुछ हमको इसमें बढ़ाना पड़ेगा, मींस इन्वेस्टमेंट इसमें हमें बढ़ाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए क्या चाहिए बच्चों? पैसा चाहिए। अब इन दोनों के पास में पैसा नहीं है। अब ये क्या चाह रहे हैं? इनकी दिल से इच्छा है। क्या है इनकी दिल से इच्छा? इनकी दिल से इच्छा है कि इनके बिजनेस में कोई एक और पार्टनर आ जाए, ठीक है। एक नए पार्टनर को ये एडमिट करना चाहते हैं। क्यों? उससे फायदा क्या रहेगा कि मान लो कि एक नया इंसान है जिसका नाम क्या है? उसका नाम है श्याम, ठीक है जी। एक नया इंसान है जिसका नाम है श्याम। ये चाहते हैं कि ये श्याम भी इनके बिजनेस में आ जाए, आके एडमिट हो जाए। तो जब ये आएगा तो ये अपने साथ क्या लेके आएगा? ये 10 लाख रुपए की कैपिटल लेके आएगा। तो जब 10 लाख रुपया और आ जाएगा फॉर्म में तो पैसा ज्यादा हो जाएगा। अब ये इन्वेस्टमेंट यानी मशीनें वगैरह खरीद सकते हैं और अच्छे से, यानी प्रॉफिट का जो सपना देखा है इन्होंने वो साकार हो सकता है, ठीक है। अब ये श्याम से बोलते हैं कि भाई श्याम श्याम आप आ जाओ हमारी बिजनेस में, आप पार्टनर बन जाओ। समझ में आया? श्याम कहता है कि पिछले साल आपने प्रॉफिट कितना हुआ था? वे कहते हैं हमारा पिछले साल का प्रॉफिट तो था ही नहीं, लॉस हुआ था। श्याम कहता है उससे पिछले साल का प्रॉफिट क्या हुआ था? कि उससे पिछले साल भी लॉस हुआ था, यानी कि हमारा बिजनेस लॉस नहीं जा रहा है। तो श्याम कहता है कि मेरे को क्या पागल कुत्ते ने काटा हुआ है कि मैं आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है, मैं लॉस के लिए आपके बिजनेस में आऊं? मैं तो बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। ये किसने कहा? श्याम ने कहा। श्याम ने मना कर दिया कि ये बिजनेस में नहीं आएगा। समझ में आया? श्याम बिजनेस में नहीं आएगा। सेम यही चीज आप लोगों ने कहा देखी? अभी केस स्टडी में देखी। यही केस स्टडी थी, यानी कि गीता जी और बबीता जी किसको बुला रहे थे अपने बिजनेस में? श्याम को बुला रहे थे। लेकिन श्याम ने क्या बोल दिया? मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि आपके बिजनेस में पहले से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यस या नो? बोलो। चलिए अब मेरी बात सुनिए। यहां पर गीता बबीता जी किसके पास आ रही थी? मेरे पास आ रही थी और मेरे से बोल रही थी सर कुछ सॉल्यूशन दीजिए। समझ में आया? तो मैंने उनसे क्या बोला, अब मेरी बात आगे सुनिए, मैं उनको क्या सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं इनसे बोल रहा हूं कि गीता जी बबीता जी आप एक काम कीजिए, है ना, कि आप एक काम कीजिए, आप गारंटी दे दीजिए श्याम को। देखो आपको पता है ना कि श्याम आ जाएगा तो प्रॉफिट होगा 100%, मोटी हाँ सर 100% प्रॉफिट होगा। तो आप गारंटी दे दो फॉर्म को, या किसको दे दो? सॉरी, आप गारंटी दे दो श्याम को। क्या गारंटी दे दो? कि देख श्याम अगर तू हमारे बिजनेस में आता है तो तेरे को मिनिमम जो प्रॉफिट होगा वो मान ले 1 लाख रुपया होगा ही होगा। तेरे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे। ये गारंटी मिल रही है किसको? श्याम को। समझ में आया? श्याम को क्या गारंटी मिली? कि श्याम को गारंटी मिली कि भाई तेरे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा ही होगा। श्याम ने जैसे बोला कि तुमको तो लॉस हो रहा है, तो इन्होंने क्या गारंटी दे दी इसको? कि तेरे को हम गारंटी देते हैं कि भले ही लॉस हो हम तेरे को 1 लाख रुपए का प्रॉफिट देंगे। फॉर्म में भले ही लॉस हो हम तेरे को प्रॉफिट देंगे 1 लाख रुपए का। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? चलो ठीक है। अब देखो ये गारंटी इनमें से कोई एक पार्टनर दे सकता है श्याम को, ये दोनों मिलके दे सकते हैं श्याम को गारंटी, ठीक है। या ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों नहीं दे रहे, हम फर्म से गारंटी दिलवा देते हैं, तो इनके बिहाफ पर फर्म गारंटी दे सकती है श्याम को। समझ में आया? तो देखो केस कितने बने। पहला केस गारंटी बाई फॉर्म। पहला केस क्या बन गया? गारंटी बाई फॉर्म। गारंटी कौन दे रहा है? फॉर्म गारंटी दे रही है। दूसरा केस पर क्या बना? कि गारंटी बाई
गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर्स। ठीक है जी, गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर, यानी कि देखो यहां पर गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर भी लिख देता हूं, टू पार्टनर है, यानी फर्म गारंटी दे रही है किसको, पार्टनर को, तो गारंटी बाई फर्म टू पार्टनर। दूसरा केस क्या बना, गारंटी बाई पार्टनर टू पार्टनर, यानी ये दोनों मिलकर गारंटी दे रहे हैं किसको, श्याम को, तो ये क्या हो गया हमारा पार्टनर टू पार्टनर। सर दोनों का जरूरी है देना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। बबीता जी बोलती है मैं तो नहीं गारंटी दे रही, राइट, मुझे तो पता नहीं प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, मैं नहीं गारंटी दे रही, लेकिन गीता जी को पूरा भरोसा है कि प्रॉफिट होगा ही होगा, तो गीता जी अकेली भी गारंटी दे सकती है, तो वो भी किसमें आएगा, पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, कोई एक पार्टनर दे सकता है, कोई दोनों पार्टनर दे सकते हैं, ठीक है, या फर्म दे सकती है किसको, पार्टनर को। तो पहला केस गारंटी बाई फर्म टू पार्टनर, दूसरा केस गारंटी बाई पार्टनर टू पार्टनर, दो केस हो गए, राइट। तीसरा केस होता है बच्चों गारंटी बाई पार्टनर टू फर्म, राइट, यहां पे जो इनकमिंग पार्टनर होगा ये गारंटी देगा किसको, फर्म को, ये अभी समझेंगे थोड़ी देर में, ठीक है, तीसरे केस को, अभी हम दो केस पे ही चर्चा करते हैं, ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट है तो उसको अभी हम समझेंगे, ठीक है। पहला केस हमारा ये हो गया, दूसरा केस हमारा ये हो गया, ठीक है, इनको हम समझते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, गारंटी कितनी मिली है सब, 1 लाख रुपए की मिली है, सब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट इसको होगा ही होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे केस 1 को लेके चल रहे हैं, ठीक है, चलिए, तो मैं यहां डालता हूं केस नंबर 1। केस नंबर क्या है सब, 1, यहां लिखा मैंने केस 1। बेटा आप ही बताओ केस 1 में क्या था, हमारी गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, तो लिख देता हूं यहां पर मैं गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, ये फर्स्ट केस आप डाल के लिखेंगे, ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने फर्स्ट केस। अब इसको समझेंगे, ठीक है, अब ध्यान से देखो कि हम ऐसे ही मान रहे हैं यहां पे कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म, फर्म को जो प्रॉफिट हुआ है बच्चों, वो प्रॉफिट हुआ है फर्म को, ऐसे ही मान रहे हैं हम, ठीक है, फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2,40,000 का, 2,40,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया आने से उसके, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां पर प्रॉफिट एच शेयर रेशियो, जो पीएसआर था पार्टनर के आने से पहले, यानी नए पार्टनर के आने से पहले, ओल्ड रेशियो बिटवीन किस किस के बीच में, गीता जी एंड बबीता जी, इनके बीच में जो रेशियो था, राइट, वो हम मान लेते हैं ऐसे ही कि वो रेशियो था इनके बीच में 1:1, ऐसे मान लिया, ठीक है। अब इसको हमें समझना है कि ये क्या होना है इसमें, ठीक है। तो बेटा जल्दी से बताओ, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या बनाते हैं, सर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है एक अकाउंट जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चा हम लोग छोटा सा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, एक छोटा सा हमने क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सर ये तो हमें बनाना आता ही है, तो हमने बना चुके हैं हम, ठीक है। या क्या आता है बोलो, पर्टिकुलर, यहां पर अमाउंट सेम पर्टिकुलर, और यहां पर अमाउंट, ठीक है, ये हमने बना दिया छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों जल्दी से बताओ कि अब यहां प्रॉफिट बांटना है हमें, तो सबसे पहले यहां पे क्या ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है, तो बाय नेट प्रॉफिट, हाँ या ना, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करेंगे हम, सर 2,40,000, चलो कर दिया मैंने 2,40,000, ठीक है। अब बच्चों जो नया पार्टनर आया है, ठीक है, जो नया पार्टनर आया है वो भी मैं बता देता हूं, वो इक्वल शेयर के लिए आया है, यानी कितने के लिए आया, 1/3 के लिए ही आया है। कितने के लिए आया नया पार्टनर, 1/3 शेयर के लिए। मैं लिख देता हूं यहां पर ये भी न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर कौन है, यहां पर न्यू पार्टनर श्याम आ रहा है, श्याम
एडमिट फॉर 1/3 शेयर। ठीक है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। तो बच्चों जल्दी से बताओ कि 2,40,000 में से श्याम कितना लेके जाएगा। 2,40,000 से श्याम को कितना मिलेगा? तो सर 2,40,000 का अगर प्रॉफिट है तो श्याम को मिलेगा इसका 1/3 यानी कि 80,000। यस, बिल्कुल 80,000 मिलेगा। ठीक है, अब 80,000 में से बचा कितना? बोलो बचा कितना? 240 में से 80 दे दिया श्याम को, तो 240 में से अगर श्याम को 80 दे दिया तो बचा 1,60,000। अब 1,60,000 को कौन बांट लेगा? दोनों आपस में बांट लेंगे। कौन कौन? गीता और बबीता। तो जल्दी से बताओ गीता को कितना मिलेगा? इसका आधा, तो कितना हो गया? 80,000। ठीक है, 80,000 और ऐसे ही सेम बबीता जी को कितना मिलेगा? ये मिलेगा गीता जी को, और सेम बबीता जी को कितना मिलेगा? बोलो 1,60,000 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 80,000। इन्होंने बराबर बराबर बांट लिया, इसको यही मिलेगा। चलो अब इसको यहां दे देते हैं बच्चों। तो जब यहां देंगे इसको तो कैसे लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर कहां कहां? गीताज कैपिटल, बबीताज कैपिटल एंड श्याम कैपिटल। ठीक है, इस तरीके से बांट दिया जाएगा। तो जल्दी से बताओ कितना कितना है तीनों को? सर इसको मिल रहा है 80,000, इसको भी 80,000 और इसको भी 80,000। ठीक है जी, ये मिल रहा है। अब मुझे बताओ कि यहां हमने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर गारंटी कितनी दी थी श्याम को? चलो वो यहां पे भी लिख देते हैं, गारंटी टू श्याम। यहां लिख देता हूं मैं, गारंटी टू श्याम। गारंटी टू श्याम ₹1,00,000। बताओ श्याम को गारंटी कितने की दी हमने? 1,00,000 रुपए की। अब मुझे बताओ जल्दी से कि इसे हमने 1,00,000 रुपए की गारंटी दी थी प्रॉफिट के ऊपर, आपको याद होगा। ठीक है, वही मैंने यहां लिख दिया। आप मुझे बताओ इसे गारंटी 1,00,000 रुपए की दी थी, लेकिन 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 श्याम को कितना प्रॉफिट मिल रहा है? जल्दी से बोलो, 80,000 मिल रहा है। श्याम क्या करेगा? बोलो जल्दी से। श्याम तो रोने लगेगा, श्याम फैल जाएगा। यस या नो? क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट की गारंटी कितनी दी थी? 1,00,000, लेकिन मिल कितना रहा है इसको? सिर्फ 80,000। समझ में आया? अब बच्चों ये देखो जल्दी से कि श्याम को गारंटी दी किसने थी। तो गारंटी यहां लिखा हुआ है साहब कि गारंटी बाय फर्म टू पार्टनर, यानी फर्म ने दी थी पार्टनर को, यानी फर्म ने दी थी श्याम को। समझ में आया? तो बेटा अगर फर्म गारंटी देती है श्याम को, यानी फर्म गारंटी देती है पार्टनर को, तो देखो सबसे पहले ये देखेंगे डिफिशियंसी कितनी आई, यानी कितना कम मिल रहा है। तो सर डिफिशियंसी इज इक्वल टू 1,00,000 की गारंटी दी थी, 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, डिफिशियंसी कितनी आ गई सर? 20,000। 20,000 इसको कम मिल रहा है। तो बच्चों अब इस 20,000 रुपए को फर्म कहां से देगी? इस 20,000 रुपए को फर्म कहां से देगी? फर्म के पास क्या पैसा बन रहा है? फर्म ने पूरा पैसा पार्टनर्स को दे दिया। तो फर्म क्या करती है, जो पैसा, जो भी डिफिशियंसी का अमाउंट है, फर्म जो पहले दो पार्टनर्स थे इनके अकाउंट से डिडक्ट कर देती है। किस रेशियो में? इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो किस रेशियो में डिडक्ट कर देती है? ओल्ड रेशियो में। समझ में आया? तो अब यहां पर इस 20,000 को किन दोनों से लिया जाएगा? गीता जी और बबीता जी से। तो 20,000 को अगर हम 1:1 में बांटेंगे तो कितना कितना आ गया बेटा? 10,000 इनसे लिया जाएगा और 10,000 इनसे लिया जाएगा। तो बताओ 10,000 अगर इन दोनों से लिया जाएगा तो मैं यहां से कितना माइनस कर दूं बच्चों? 10,000 में यहां से माइनस कर दूं तो इसको कितना मिलेगा? 70,000। ठीक है, और 10,000 में यहां से माइनस कर दूं तो बताओ बबीता जी को कितना मिलेगा? 70,000। और 20,000 अब इनके पास आ जाएंगे तो इनका टोटल कितना हो गया श्याम का? 1,00,000। तो देखो श्याम भी खुश और दोनों पार्टनर भी खुश। 2,40,000, इधर भी 2,40,000। सर ये तो समझ में आता है कि श्याम खुश, क्योंकि श्याम को जितना बोला था गारंटी दी थी उतना उसको मिल गया 1,00,000,
लेकिन ये दोनों पार्टनर कैसे खुश? ये दोनों पार्टनर इसलिए खुश कि बच्चों अगर श्याम नहीं आता तो इनका बिजनेस लॉस में जा रहा था, श्याम को आने के बाद इनको प्रॉफिट हुआ है। तो जो पहले लॉस हो रहा था उस लॉस की वजह इस साल इनको क्या हुआ, जरा देखो, इनको प्रॉफिट हुआ। कब प्रॉफिट हुआ? जब इन्होंने क्या दिया, फर्म ने क्या दी, गारंटी दी। किसको? श्याम को 1 लाख के प्रॉफिट की। इसीलिए श्याम आया और उसने 10 लाख रुपया इनके बिजनेस में क्या किया, एडमिट किया, दिया इनको, उसके बाद जाके प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया? तो बच्चों गारंटी क्यों दी जाती है पार्टनर को, ये समझ में आ गया आप लोगों को? गारंटी, पहला केस हमने गारंटी बाई, अगर फर्म गारंटी फर्म देती है तो जितनी भी डिफिशियंसी आती है उस डिफिशियंसी को किस रेशियो में बांटा जाता है? जो भी ओल्ड पार्टनर का पुराना रेशियो जो भी होगा, यानी ओल्ड रेशियो, पहले से जो रेशियो होगा उस रेशियो में इन दोनों पार्टनर से ले लिया जाता है, बांट दिया जाता है इनको। जो भी डिफिशियंसी आती है वो दोनों ओल्ड पार्टनर देंगे अपने ओल्ड रेशियो में। समझ में आ गया बच्चों? बोलो जल्दी से। क्लियर हो गया? क्या सर हर बार ओल्ड रेशियो में ही दिया जाएगा? जरूरी नहीं है। अगर फर्म ने एग्रीड कर दिया कोई रेशियो इसमें दिया जाएगा तो इसमें दिया जाएगा। समझ में आ गया जी? चलिए यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बच्चों अब चलते हैं केस 2 की तरफ, मूव करते हैं। केस 2 में क्या है बच्चों? केस 2 में कौन गारंटी देगा? केस 2 में गारंटी देंगे पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको भी, केस 2 को भी हम बना देते हैं यहां पर, केस नंबर 2। ठीक है, ठीक है जी, तो लिख देते हैं इसमें गारंटी बाय पार्टनर टू पार्टनर। ठीक है, ये हमारा केस आ गया। अब उसी क्वेश्चन को समझ लेते हैं इसमें आला के। ठीक है, बताओ जल्दी से, वहां प्रॉफिट कितनी थी फर्म की? लिख देता हूं मैं। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,40,000, 2,40,000 की प्रॉफिट थी बच्चों। ठीक है, और क्या था? ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर कितना है इनका प्रॉफिट शेयर रेशियो? 1:1। ठीक है, न्यू पार्टनर कौन आ रहा है? श्याम। श्याम एडमिट फॉर 1/3 शेयर, सेम वही 1/3 शेयर, राइट। एंड यहां पर लिख देते हैं गारंटी गिवन बाय गीता एंड बबीता, दोनों का लिख देते हैं बेटा यहां पर। ठीक है, गीता जी एंड बबीता जी दोनों ने गारंटी दी है। यहां पर किसने गारंटी दी? गारंटी गिवन बाय गीता जी एंड बबीता जी फॉर मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम प्रॉफिट नॉट लेस देन 1,00,000 रुपीज। यानी इनको मिनिमम प्रॉफिट कितनी होगी? 1,00,000 रुपए की होगी। ठीक है, डिफिशियंसी अगर कुछ होगी, मैं रेशियो दे देता हूं इस क्वेश्चन में, डिफिशियंसी रेशियो इज इक्वल टू 3:2। यानी इस बार डिफिशियंसी होगी तो दोनों किस रेशियो में बांटेंगे? 3:2 के रेशियो में बांटेंगे। समझ में आ गया साहब? चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए बच्चों, वही एक जल्दी से अकाउंट बना लो मेरे साथ। कौन सा अकाउंट सर? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाइए फटाफट जल्दी से, एक फॉर्मेट बना लो बच्चों, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का छोटा सा सेम वही फॉर्मेट। ठीक है, मैंने यहां पर एक फॉर्मेट बनाया। ठीक है बच्चा लोग, और यहां पे क्या लिखा? सबसे पहले ट्रांसफर किया मैंने यहां पर नेट प्रॉफिट को। ठीक है, तो देखो जल्दी से बेटा, वो बार बार मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, सेम फॉर्मेट बनेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या ट्रांसफर करेंगे हम? बाय नेट प्रॉफिट। 2,40,000 हमने यहां ट्रांसफर कर दिया। ठीक है जी, जब बच्चों इनको बांटा था हमने प्रॉफिट अभी थोड़ी देर पहले, तो कितना कितना आ रहा था प्रॉफिट? वही सेम आएगा यहां पर भी, 2 गीता जी, गीताज कैपिटल, 2 बबीताज कैपिटल एंड 2 श्याम कैपिटल। ठीक है बच्चों, कितना कितना आ रहा था? 80,000
एंड 80,000 एंड 80,000। तो बताइए यहां वही सेम डिफिशियंसी कितनी आई यहां पर, डिफिशियंसी इज इक्वल टू 1 लाख की गारंटी दी थी, 1 लाख में से प्रॉफिट कितना हुआ है, सिर्फ 80,000 का हुआ है, तो डिफिशियंसी कितनी आ गई, 20,000 आ गई। तो बच्चों जैसे पहले क्या हुआ था, फर्म ने इनके दोनों के अकाउंट से जब फर्म दे रही थी गारंटी तो ओल्ड रेशियो में ले लिया था, लेकिन हम यहाँ पार्टनर गारंटी दे रहे हैं, तो बच्चों पार्टनर का डिफिशियंसी रेशियो कितना है, 3:2 दे रखा है। सर नहीं दे रखा होता तो क्या करते, तो जो इनका ओल्ड रेशियो होता उसी में बांट देते, समझ में, जैसे फर्म ने किया था ऐसे ही कर दिया जाता। ठीक है, तो अब यहां पर 3:2 में से बांटा जाएगा। तो जब बच्चों हम 20,000 को 3:2 में बांटेंगे तो यहां कितना हो जाएगा, 3/5 एंड 20,000 इंटू 2/5। तो बताओ ये कितना आ गया, 12,000 और ये कितना आ गया, 8,000। ठीक है जी, 12,000 और ये कितना आ गया यहां पर, 8,000। तो बच्चों ये 12,000 और 8,000 जो आया है ये इन दोनों के अकाउंट से लिया जाएगा, तो लेस कर देंगे। यहां पर कितना लेस करेंगे, यहां पर बोलो जल्दी से, यहां लेस करेंगे हम 12,000 और यहां कितना लेस करेंगे हम, 8,000। ये हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया। तो लेस करने के बाद बताओ यहां कितना बचेगा, 80 में से 12,000 गया तो सर यहां बचेगा 68,000। यहां कितना बचेगा बच्चों, 72,000 और यहां पे ऐड कर देंगे कितना, 20,000। अब ये खुश हो गए ऐड करते ही, कौन, श्याम बाबू। तो ये कितना आ गया बच्चों बताओ, 1,00,000। बोलो यस या नो। तो बच्चों ये अगेन अकाउंट क्या हो गया, मैच हो गया। ये हमारी क्या थी, गारंटी में पार्टनर टू पार्टनर। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब क्या करना है हमें इसमें, अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें यह करना है कि जो भी हमारा, मान लो कि अगर एक पार्टनर दे रहा होता है इसमें गारंटी, में इसी में समझा देता हूं। मान लो सिर्फ यहां ये लिखा होता कि गारंटी गिवन बाय गीता, बबीता जी नहीं होता, फॉर मिनिमम प्रॉफिट नॉट लेस देन 1,00,000। ठीक है, और ये भी नहीं होता है, रेशियो तो फिर दिया ही नहीं जाएगा। ठीक है, सिर्फ गीता जी गारंटी दे रही होती, तो बच्चा अगर गीता जी गारंटी दे रही होती सिर्फ, तो ये जो भी डिफिशियंसी आई है, ये पूरी की पूरी डिफिशियंसी हम किसके अकाउंट से पे करते, हम सिर्फ और सिर्फ गीता जी के अकाउंट से पे करते यहां पर। तो गीता जी को जो पहले प्रॉफिट हो रहा था 80,000 का, 80,000 में से पूरा 20,000 हम गीता जी से लेते और इनके पास यहां कितना बचा था, 60,000। बबीता जी से क्या कुछ लिया जाता, नो सर, बबीता जी से फिर कुछ नहीं लिया जाता, इनके पास प्रॉफिट पूरा का पूरा 80,000 इनका प्रॉफिट आ जाता। तो जो 20,000 फिर लिया जाता, तो ये सिर्फ उस पार्टनर से लिया जाता जो गारंटी दे रहा है। समझ में आया, अगर कोई पार्टनर गारंटी दे रहा है सिर्फ अकेला, तो उस पार्टनर से हम पूरा का पूरा पैसा लेंगे और जिसको गारंटी दी है उसको दे देंगे। समझ में आया बच्चों। तो याद रखने वाले पॉइंट्स क्या हैं, पहला केस, अगर फर्म गारंटी दे रही है तो फर्म डिफिशियंसी को ओल्ड पार्टनर से उनके ओल्ड रेशियो में लेती है। अगर रेशियो फर्म ने एग्रीड कर दिया तो उस रेशियो में लेगी। अगर पार्टनर दे रहे हैं पार्टनर को, तो अगर दोनों के बीच में जो रेशियो डिसाइड हो गया, जैसे अभी डिसाइड किया था मैं 3:2, उस रेशियो में दे देंगे। अगर कोई एक पार्टनर दे रहा है पार्टनर को, तो वो पूरा का पूरा एक पार्टनर ही उसको पे करेगा। समझ में आ गया बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, अब इसे नोट कर लीजिए, अगले केस की तरफ हम मूव करते हैं। यस चलिए, नोट कर लिया ना, चल आगे चलते हैं। अब ये केस है बहुत भयंकर और अच्छा केस है। अब सुनेंगे जो तीसरा केस है। तीसरा केस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा केस ये है कि फर्म है साहब वही सेम, ठीक है। क्या नाम है फर्म का, गीता एंड बबीता पार्टनरशिप। गीता जी और बबीता जी दोनों ही इसकी कौन है, पार्टनर। ठीक है, ये गीता जी हैं और ये बबीता जी हैं। इन्होंने पैसा कितना लगाया था, वही सेम 10 लाख एंड 10 लाख। ये फर्म चल रही है 5 साल से, लेकिन बेटा पहले साल प्रॉफिट हुआ 2 लाख रुपए का, दूसरे साल प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का, तीसरे प्रॉफिट प्रॉफिट चौथे साल प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए का, तीसरे साल अगे चौथे साल फिर से प्रॉफिट हुआ 5 लाख रुपए का। ठीक है, 4 साल हो गए इस फर्म को, अब 5वां साल स्टार्ट हुआ है।
देखो जरा ध्यान से, जहां पहले वाले सिनेरियो में क्या था कि फर्म को प्रॉफिट नहीं हो रहा था, लेकिन इस सिनेरियो में हर साल फर्म को प्रॉफिट हो रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझ में आया? अब श्याम वो पर्सन है जो इनका स्कूल मेट है। श्याम कौन है साहब? श्याम इनका स्कूल मेट है, ठीक है, ये स्कूल का फ्रेंड है। ये गीता जी बबीता जी के यहां आता है और इस प्रॉफिट के ग्राफ को जो हर साल बढ़ रहा है, इसको देख के ये लालच आ जाता है इसके मन में कि मैं भी इस बिजनेस में क्या करता हूं, पार्टनर बन जाता हूं। तो ये इनसे बोलता है, देखो गीता जी बबीता जी, आप मुझे भी अपने बिजनेस में पार्टनर बना लो। समझ में आया? तो ये बोलती है कि हमें पार्टनर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो इनका प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। तो ये कहता है कि देखो आप मुझे पार्टनर बना लो, अगर मैं पार्टनर बनूंगा तो मेरे आने से फर्म को प्रॉफिट जो होगा वो ज्यादा होगा। ये कह रही है कि अगर इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये कह रहा है कि मैं गारंटी दे रहा हूं। ये क्या बोल रहा है? मैं गारंटी दे रहा हूं। ये पार्टनर बोल रहा है कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि मैं आ जाऊंगा तो फर्म को जो प्रॉफिट होगा वो कम से कम जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा फर्म को? वो 3 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। ये कौन गारंटी दे रहा? अभी सॉरी, 5 तो पहले से हो रहा था, पढ़ा देते हैं। फर्म को जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? वो प्रॉफिट होगा 9 लाख, 9 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। 9 लाख लेते हैं प्रॉफिट। समझ में आया? ये क्या कह रहा है श्याम कि देखो गीता जी बबीता जी, मेरा भी नाम है, मैं भी ऐसा ही इंसान नहीं हूं। मैं जब आपके बिजनेस में आ जाऊंगा तो मेरे आने के बाद बिजनेस को जो प्रॉफिट होगा वो 4 चांद लग जाएंगे बिजनेस में। डबल प्रॉफिट होगा, दिन दुगनी रात चौगनी प्रॉफिट होगी। ये कौन बोल रहा है? ये श्याम बोल रहा है। किससे? गीता जी और बबीता जी से। समझ में आया? तो ये बोलती है कि मान लो श्याम, तुम जो कह रहे हो 9 लाख रुपीज के प्रॉफिट के बारे में, मान लो कि अगर ये प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो ये क्या बोल रहे हैं भाई साहब? ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सुनो ध्यान से, अगर इतना प्रॉफिट नहीं हुआ तो जो भी डिफिशियंसी होगी इस बार, उस डिफिशियंसी को मैं बॉर्न करूंगा। जो भी कम प्रॉफिट होगा उस कम प्रॉफिट को मैं बॉर्न करूंगा। ये कौन बोल रहा है? श्याम बोल रहा है। ये कह रहा है कि इस प्रॉफिट से जितना भी कम प्रॉफिट होगा वो मैं दूंगा। तुम ये मान के चलो कि मेरे आने के बाद 9 लाख प्रॉफिट होगा ही होगा, तुम तो बस 9 लाख में से बांट लो। क्या कर लो? तुम तो ये मान लो 9 लाख प्रॉफिट होगा और 9 लाख में से 1/3 हम बांटेंगे तो 3 लाख रुपए तुम्हारा हो ही गया, ये तुम मान लो। तुम क्या मान लो कि तुम्हारा 3 लाख रुपए प्रॉफिट होगा ही होगा। समझ में आया मेरी बात अच्छे से? तो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब जब ये बात गीता जी बबीता जी ने सुनी तो बोल सोचा कि जब ये गारंटी दे रहा है कि इसके आने से अभी जो 5 लाख हो रहा था, हम तो सोच रहे हैं सिर्फ 6 ही लाख होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो ठीक है, लेकिन जब ये आएगा तो ये कह रहा है 9 लाख प्रॉफिट होगा। समझ में आया? तो हम इसको पार्टनर बना लेते हैं। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उसकी कौन दे रहा है गारंटी? ये गारंटी दे रहा है, ये लेके आएगा। तो क्या परेशानी है, इसको हम पार्टनर अब बना लेते हैं। तो यहां पर बच्चों गारंटी कौन दे रहा है? पार्टनर टू फर्म। पहले क्या था? फर्म टू पार्टनर थी गारंटी, पार्टनर टू पार्टनर थी गारंटी। यानी पहले वाले केस में फर्म गारंटी दे रही थी इसे, पार्टनर गारंटी दे रहे थे इसे, लेकिन इस केस में ये गारंटी दे रहा है फर्म को। क्या गारंटी दे रहा है फर्म को? कि मैं गारंटी देता हूं कि प्रॉफिट मेरे आने से 9 लाख से कम नहीं होगा, जो भी कम होगा, जो भी डिफिशियंसी होगा मैं दूंगा। मैं हूं ना। ये क्या बोल रहा है? मैं हूं ना। समझ में आया? तो यहां पर ये गारंटी देगा फर्म को। ओके सर, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा सर बताइए दीजिए। चलिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। आपने पहले ये समझ लिया ना, चलो इसी केस को ले लेते हैं हम, जो अभी हमारा केस है, हम इसी केस को ले लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए साहब, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, ये तो समझ में आ गया ना आप लोगों को बच्चों? ठीक है, बनाएंगे एक अच्छा सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बनाइए जल्दी से, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए यहां पे भी, ठीक है, छोटा सा। ठीक है, ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जब ये महाशय आए तो महाशय को आने से फर्म को जो प्रॉफिट हुआ भैया
वो प्रॉफिट सच में कितना हुआ? 6 लाख ही हुआ। फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ है? सिर्फ 6 लाख। समझ में आया? फर्म को प्रॉफिट कितना हुआ? सिर्फ 6 लाख का प्रॉफिट हुआ है साल। ठीक है, अब आप लोग यहां पर जल्दी से इस अकाउंट को बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, और फॉर्मेट बना के मुझे टेक्स्ट करो, कमेंट करो। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करना सीखते हैं। ये कौन सा अकाउंट बना रहा हूं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी, पर्टिकुलर अमाउंट, आप भी जल्दी से बना लो, बना के मुझे टेक्स्ट करो, जल्दी से कमेंट करो। चलिए बच्चा लोग, तो यहां पर हमने क्या मान लेते हैं पहले कि इस केस में जो प्रॉफिट है, यहां पर जो प्रॉफिट हुई है फर्म को, वो प्रॉफिट हुई है इसमें कितनी? 3 लाख रुपए। ठीक है, सॉरी 6 लाख रुपीज। ठीक है, तो यहां बना लेते हैं एक नोट छोटा सा कि प्रॉफिट जो फर्म की हुई है प्रॉफिट ऑफ फर्म इज इक्वल टू 6 लाख। आप ही बताओ, क्या 6 लाख वो प्रॉफिट है जिसकी गारंटी दी थी श्यामू ने, जो श्याम भाई साहब आए थे? नहीं ना, इन्होंने कितनी गारंटी दी थी? 9 लाख रुपए की। डिफिशियंसी कितनी हुई जल्दी से बताओ सर? डिफिशियंसी हो गई यहां पर 3 लाख रुपए की, यानी कि अगर निकालें हम डिफिशियंसी 9 लाख में से 6 लाख को माइनस कर दो तो कितनी डिफिशियंसी बची? 3 लाख। 3 लाख रुपए की डिफिशियंसी होगी। अब ये 3 लाख की डिफिशियंसी कौन बॉन्ड करेगा? जैसा कि वादा किया था श्याम ने, श्याम बॉन्ड करेगा। तो बच्चों जब यहां प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे हम बाय नेट प्रॉफिट, तो जो 6 लाख हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो 6 लाख तो वो जाएगी जो पहले से है, लेकिन 3 लाख कौन देगा? 3 लाख श्याम भाई साहब देंगे। तो यहां पर लिखेंगे बाय श्यामोश कैपिटल और करंट अकाउंट, जो भी होगा। कितना? 3 लाख। अब जल्दी से बताओ कि फर्म के पास अवेलेबल कितनी हो गई प्रॉफिट साहब? 6 और 3 9 अवेलेबल हो गई। अब बांट दो तीनों को। तो बेटा जब तीनों को बांटा जाएगा तो 2 गीता, 2 बबीता एंड 2 श्याम। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनको 3 लाख मिलेगा, बराबर बराबर 1/3 के लिए आ रहा था वो, बराबर बराबर 3 लाख रुपए। तो ये हमने क्या किया? बराबर बराबर बांट दिया। तो कितना आ गया? इधर भी 9 लाख और इधर भी 9 लाख। तो ये क्या हो गया साहब? मैच हो गया। सर सर सर, इसमें श्याम का क्या फायदा हुआ? श्याम का क्या फायदा हुआ? श्याम तो 3 लाख रुपए लेके आया है, फिर उसे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो उसको तो 0 प्रॉफिट मिला इस साल। बिल्कुल, तो गारंटी भी तो उसी ने दी थी चौड़ में आके। बोलो, श्याम ने तो बोला था कि 9 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, जितना भी कम होगा उसे मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं। राइट, तो गारंटी के अकॉर्डिंग उसने जो गारंटी दी थी हम तो वही कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर ये इसको इस तरीके सॉल्व करेंगे। जितनी भी डिफिशियंसी होगी उसको सबसे पहले हम, जो पार्टनर ने गारंटी दी है उससे हम मंगाएंगे, उसको नेट प्रॉफिट में ऐड करके हमारा प्रॉफिट अब कितना बन गया? 9 लाख बन गया। अब 9 लाख को हम तीनों को बांट देंगे। इसमें बांटा श्याम को भी जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको नहीं बांटा जाएगा, प्रॉफिट तो उसको मिलता ना बेटा। तो ये इस तरीके से बांट दिया जाएगा। तो अगर देखा जाए तो 3 लाख आया है, 3 लाख गया, लेकिन ये ट्रीटमेंट इस तरीके से हम करेंगे। समझ में आया? जब कोई पार्टनर गारंटी देता है किसको? फर्म को। ओके, ये चीज क्लियर हो गई बच्चों। अब हम अगर देखें तो अभी तक की वीडियोज में हमने इस चैप्टर के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। ओके बच्चों, अब अगला एक लेक्चर मैं पूरे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे लेने वाला हूं। अगला जो मेरा लेक्चर आएगा वो उसमें सारे के सारे टॉपिक से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम एक लेक्चर में अब पूरा ही हर एक टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जिससे कि वो टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, एक बार से फिर से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।